मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तू जरा कोशिश तो कर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की सेकेंड ईयर की बुक की प्रिपरेशन के बारे में। हमें पता है हमें जो है वो टाइम और मिल चुका है और हम इस टाइम को यूज़ करते हुए अपनी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। आज की मेरी वीडियो उन दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी बुक्स को ख़त्म कर चुके हैं और अब वो रिवीजन की तरफ जा रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक कम से कम 2 से 3 चैप्टर्स आते हैं और उन्होंने ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पाए। और इनमें इस बात में उनका कसूर भी नहीं है। जाहिर सी बात है, हमें पता है बहुत सारी इंसान के साथ जो बहुत सारे हादसा हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती है कि उसकी प्रिपरेशन नहीं हो पाती। लेकिन अब हम बात करेंगे कि किस तरह से जो हमारे पास टाइम रह गया है उसको यूज़ करते हुए हम अपने प्रिपरेशन को फ्रॉम 0 to 80 to 90% तक कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन होगा, क्या मैं अपनी जो है ये सेकेंड ईयर की बुक की प्रिपरेशन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। वो बहुत सारे लोगों से ये पूछते होंगे कि अब मुझे इस तरह बता दें कि मैं किस तरह से अपनी बुक को ख़त्म करूं, क्या मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। तो आज मैं इसका जवाब देती हूं कि हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक है वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप अभी भी इस टाइम, जिस टाइम आप वीडियो सुन रहे हैं, इसी टाइम से आप अगर स्टार्ट कर दें अपनी प्रिपरेशन तो बिल्कुल भी मसला नहीं है। आप जो है वो तकरीबन 70, 80, 90, 100% नंबर, ये सारा कुछ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, स्टार्ट करेंगे। हम अपनी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं अपनी सेकेंड ईयर की बुक को जल्दी से जल्दी। सबसे पहला पॉइंट, आपने अपने आप पर यकीन रखना है कि हाँ, मैं ये तमाम बुक्स अपना सिलेबस कवर कर सकता हूँ, क्योंकि इस यकीन के बगैर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि आपको खुद पर यकीन ना हो। तो की एलिमेंट जो आपके अंदर होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, वो सिर्फ इस बुक को ख़त्म करने से रिलेटेड नहीं है। आपके अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, और बिलीव मी, आप ये काम कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो ये काम ज़रूर कर सकते हैं, वो अपनी सेकेंड ईयर की बुक को ख़त्म कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमने जो है वो अपनी प्रिपरेशन को करना है। तो यहाँ बोर्ड पर आपको कुछ चैप्टर्स मैंने लिखे हुए हैं, वो नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने एक टाइम सेट कर लेना है। उस टाइम पे आपने कोई और काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री को ही वो टाइम जो है वो देना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको 3 घंटे दें दिन में, आप उसको 2 घंटे दें। 2 घंटे तो कम से कम आपने केमिस्ट्री को देने ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई ज़्यादा देना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। और अगर जो है वो मिनिमम आपने 2 घंटे तो अपनी केमिस्ट्री की बुक को देने हैं। ठीक है, चाहे वो आप इकट्ठे एक ही साथ 2 घंटे दे लें। अगर आपको मुश्किल हो रही है कि आप एक साथ 2 घंटे नहीं पढ़ सकते केमिस्ट्री को, तो आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम इसको कर लें और फिर आप बहुत आसानी से इसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करने का तरीका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे। जब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि हम किस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे पहले मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग आपके सामने लिखी है। देखें, यहाँ चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर, इसका पेयर किसके साथ है, चैप्टर 12 के साथ। ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाले चैप्टर के साथ। इसी तरह एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है अल्काइल हैलाइड। ये 8 और 10 चैप्टर का आपस में पेयर है। इसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और उसके अलावा अल्कोहल और फिनोल्स एंड ईथर्स। ये आपके पास जो है वो कुछ ऑर्गेनिक के चैप्टर्स की पेयरिंग है जो कि लॉन्ग के हवाले से। इसके अलावा इन चैप्टर्स के अलावा भी आपकी बुक में जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक के पोर्शन में जो हमने चैप्टर करने हैं वो कौन कौन से हैं, 13 करना है, उसके अलावा 15 करना है, और ये चैप्टर्स हमने जो है वो कवर करने हैं इन चैप्टर्स के अलावा। तो सबसे पहला काम आपने करना है, आपने टारगेट बनाना है अपनी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म करने के लिए इस अप्रैल के मंथ के लास्ट तक। मतलब कि आपने कोशिश करनी है कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कवर हो जाए अप्रैल के लास्ट तक।
अब वो करनी किस तरह से है? सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपके सामने 3 पेयर नजर आ रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के। आपने इन 3 जो पेयर्स हैं इनमें से कोई से भी 2 पेयर सिलेक्ट करने हैं और उन 2 पेयर्स में जो चैप्टर आते हैं उनको आपने अच्छी तरह से करना है। आप कम से कम अगर एक चैप्टर को 3 से 4 दिन भी देंगे तो आपका चैप्टर बहुत इजीली कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर कवर किस तरह से करना है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, या आपने जब इनको प्रिपेयर करना है तो आपने सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देखने। सपोज करें आपने पहले 2 चैप्टर सिलेक्ट कर लिया कि मैंने इनकी पेयरिंग करनी है तैयार, तो आपने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग नहीं करने इनके, आपने साथ साथ इनके शॉर्ट भी करने, मतलब पूरा चैप्टर तैयार करना है ताकि आपके लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू सब कवर हो जाए। आप लॉन्ग शॉर्ट कर लेंगे तो आपके एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। अब आपने चैप्टर्स के अंदर क्या करना है? चैप्टर्स के अंदर अब यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। एक तो वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, उन्होंने रिवीजन करनी है, वो भी इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स हैं जो कि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और उन्होंने अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो जो तो अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो तो इजीली अपने रिवीजन कर लेंगे, 2-2 दिन भी देंगे मैक्सिमम, तो उनका अप्रैल के लास्ट तक ये खत्म हो जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। लेकिन जो बच्चे अभी तक बहुत पीछे है, ये उन्होंने भी स्टार्ट नहीं किया, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि वो सबसे पहले तो एक पास्ट पेपर लें। वो कोई सा भी पास्ट पेपर ले लें और उस पास्ट पेपर में देखें कि कौन कौन से जो है वो आपके पास लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज वगैरह आए हुए हैं। एक तो इन चैप्टर्स को उन पास्ट पेपर से प्रिपेयर करें और दूसरा इन चैप्टर्स की एक्सरसाइज को आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। अगर एक्सरसाइज में किसी को भी कोई मसला है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, मैं उसको जो है वो एक्सरसाइज में जरूर हेल्प कर दूंगी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले 2 पेयर सिलेक्ट कर लेने हैं, उनके लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू सब कुछ प्रिपेयर करना है और ये आपने कर लेना है कम से कम 20 अप्रैल तक। जब आप 20 अप्रैल तक ये काम खत्म कर लेंगे तो आपके लॉन्ग की टेंशन खत्म हो जाएगी। उसके अलावा इन चैप्टर्स के शॉर्ट भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। देखिए 4 चैप्टर है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। 7 चैप्टर थ्योरेटिकल है, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ 12, 8 और 10 इनमें कुछ ना कुछ रिएक्शंस आते हैं, लेकिन उन रिएक्शंस को आपने किस तरह से करना है आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने अपलोड की थी उनमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से रिएक्शंस को एक पेज पर समराइज करके लिख सकते हैं और फिर उसको जो है वो आप अपने कहीं पर भी जहां पर भी आप पढ़ते हैं वहां पर आप लगा लें, आपने कहीं भी दीवार पर लगा दें, आपको वो रिएक्शंस कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप मुझे कहेंगे कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको किसी चैप्टर की रिएक्शन उस तरह समराइज किए हुए चाहिए तो मैं वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगी इन चैप्टर्स की, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश करें 20 तक आपका ये कवर हो जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो 10 डेज बचेंगे उनमें आपने क्या करना है, उनमें आपने जो चैप्टर्स रह गए हैं, जैसे कि यहाँ इसमें से लॉन्ग नहीं आएगा, इसमें से भी लॉन्ग नहीं आएगा, 13 और 15 में से, इसके आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके अलावा इसके एमसीक्यूज और इनकी एक्सरसाइज ये तमाम आपने पहले पास्ट पेपर से कर लेनी है। जहां से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, इनके आपने सारे के सारे कर लेने हैं। बाकी अगर सपोज करें आपने कोई और इनमें से एक पेयर तो आपका रहता होगा ना, आपने सिर्फ 2 पेयर तैयार किए हैं, तो एक पेयर रहता हुआ उस चैप्टर को भी आपने इसी तरह से प्रिपेयर करना है कि आपने उसको कोशिश करनी है कि आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस कर सकें। और अगर सपोज करें अगर इस स्कीम को फॉलो नहीं भी किया जाता, जब आप मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेंगे ना तो उस चैप्टर से रिलेटेड कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए। सपोज करें 13 में, वैसे उन्होंने पेयरिंग में कोई 13 चैप्टर नहीं दिया कि लॉन्ग में आएगा, लेकिन 13 चैप्टर जो है उसमें से आ सकता है। हमें कुछ नहीं पता कि स्कीम कब चेंज हो जाए, पेपर हम जाए पेपर में और आगे स्कीम वो ना आए, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर किए होंगे तो आप इजीली अपना लॉन्ग क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आया हो प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो अप्रैल के मंथ तक कंप्लीट हो जाए। जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप फिर नेक्स्ट मूव करेंगे इनऑर्गेनिक की तरफ। अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगी तो आपका 60% पेपर जो है वो कवर हो जाएगा। 60% पेपर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसकी बेस पर, ठीक है। उसके बाद जो 40% की प्रिपरेशन है, जाहिर सी बात है हमने सिर्फ और सिर्फ तैयारी पासिंग मार्क्स लेने के लिए नहीं करनी, हमने अच्छे मार्क्स लेने के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो इसका मतलब है कि हमें फिर हर चीज़ कवर करनी पड़ेगी। तो शुरू अपने लॉन्ग क्वेश्चन से करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने मूव करना है नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट वीडियो में इनऑर्गेनिक की बनाऊंगी और उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि हम इनऑर्गेनिक को कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको हम अच्छी तरह से कर सकते हैं और मतलब जिनकी वेटेज ज़्यादा है और जो इम्पोर्टेंट है।
और फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि किस तरह से हम कन्वर्जेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कर सकते हैं। तो आपके कमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि मैं कन्वर्जेंस वाली वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, ठीक है। तो आप जो है वो अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें और इसी मेथड से करेंगे अगर, तो इंशाल्लाह आपकी जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो अभी से अपनी बुक्स निकालें और उसको स्टार्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि हर काम को करने से पहले कहीं ना कहीं से हमें स्टार्ट लेना पड़ता है। पहला स्टेप ही मुश्किल होता है, अगले स्टेप मुश्किल नहीं होते। अब जिन्होंने ये पहला स्टेप भी नहीं लिया उनके लिए टाइम है कि वो इस पहले स्टेप को लें और आगे की तरफ मूव करें। यकीन करें, आप अगर ठान लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप अपने जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है उसमें अच्छे मार्क्स ले सकें, ठीक है। आपके डिपेंड करता है और तैयारी करें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।